नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। साथियों, ये लेक्चर यूपी होमगार्ड के लिए होने वाला है, जिसके मैं 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपके यूपी होमगार्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये ना ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है हार्ड है, ना ज़्यादा सिंपल है, तो जो बोल सकते हैं ना, मीडियम लेवल के प्रश्न है सारे के सारे। और ये जो प्रश्न लेक्चर सीरीज होने वाली है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाली है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आप सभी को पता है, जैसे कि लखनऊ है। और लखनऊ से पहले अगर बात की जाए तो वो प्रयागराज थी, और उससे पहले की बात की जाए तो आगरा जाती है। ओके। और आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, ये आप लोग कमेंट में हमें बताना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन नंबर वन हमारा बिल्कुल सही होता है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? ओके। तो वो कौन सी है? नन अदर देन दैट इज अवर गंगा, जो कि हमारे यूपी से भी होके गुजरती है। चलिए, पांचवा प्रश्न है, भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो सॉरी, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? वो है बाघ, दैट इज टाइगर। चलिए, सिक्स क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन सी है? पीकॉक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ओके। हाँ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज अवर प्रश्न संख्या 8। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष किसे बोला जाता है? उससे पहले हम लोग आंसर जाने से पहले क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? सरदार पटेल। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 9 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक्स टू रीच अर्थ? तो कितना मिनट लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट 20 सेकंड। ओके। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताजमहल। ताजमहल कहाँ स्थित है? वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड? तो ये कहाँ है? आगरा में लोकेटेड है। ओके। अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये आगरा जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया शहर है? ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट में बताना जरूर, भूलना मत। संख्या प्रश्न संख्या 11 है, भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? तो इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? वो और कोई नहीं, लोटस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, और जूम कर लेते हैं। हाँ, जूम इन मतलब। 12 क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हो गया द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो कि हमारे पीएम भी रह चुके हैं। ये हमारे नेहरू के बाद जो है पीएम बने, मतलब इनको आप सेकंड पीएम ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो। ओके। चलिए गाइस, 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके। तो हमारा 13 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया? तो वो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, 14 क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। ओके। तो 15 क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? तो कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके। चलिए, 16 क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी वुमेन इंडिया की? वो थी इंदिरा गांधी जी। ओके। चलिए, 17 क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? वन वाज यूएनओ स्टेब्लिश्ड? तो यूएनओ की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? तो भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? वो है बनियान। ओके। चलिए, 19 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है? गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो गीता किस ग्रंथ का भाग है? गीता इज अ पार्ट ऑफ विच बुक? तो किस बुक का पार्ट है ये गीता? वो महाभारत का है। चलिए, क्या क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? विच इज द लाइटेस्ट मेटल? तो लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? तो लाइटेस्ट मेटल की अगर बात की जाए तो ये हमारा हो जाता है लिथियम। ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्र खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? व्हाट इज नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? तो अगर नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो हॉकी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द अर्थ? ओके। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन एशिया हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? सॉरी, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके।
चलिए 24वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो नेशनल सॉन्ग इंडिया की क्या है? वो है वंदे मातरम। चलिए 25वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो क्या हो जाता है? सीपीयू हो जाता है। ओके, चलिए 26वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जाए तो यकृत है, दैट इज लीवर। ओके, चलिए 27 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र फल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? तो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कौन सा है? वो हो जाता है मैंगो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी बाई एरिया? तो कौन सा जाएगा? लखीमपुर खीरी, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ बच्चों। चलिए 29वां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक सिंबल? तो ओलंपिक सिंबल में कितने छल्ले होते हैं? 5। 30वां प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ चली थी? वेयर डिड द फर्स्ट रेलवे रन इन इंडिया? तो कहाँ चली थी? मुंबई से थाने में। कब चली थी? 1853 में चली थी। ओके, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? विच इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? तो कौन सा है? मून है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी अगर मार्स वीनस और सन की बात की जाए तो मार्स वीनस जो है ये सारे स्टार्स हो जाते हैं, मतलब जिनको प्लेनेट बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, दैट इज 32, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? तो पहली राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू जी। ओके, चलिए 33 प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? तो हो जाएगा H2O। ओके, चलिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया? तो कौन सी अगर हाईएस्ट पीक माउंटेन की अगर इंडिया की बात की जाए तो वो कंचनजंगा है। ओके बच्चों, चलिए हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? तो कौन है? MS स्वामीनाथन। ओके, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 36 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जा रही है, ठीक है, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश? तो क्या है? सारस है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दैट इज प्रश्न संख्या 37। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? तो इंडिया की अगर सबसे लार्जेस्ट पोर्ट की बात की जाए तो मुंबई का। ओके बच्चों, चलिए इसको थोड़ा जूम ऑफ कर देते हैं। हाँ, लिखा संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन प्रेम्बल जो हमारे इंडिया का है, इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं अगर बात की जाए तो इसमें पूरे 52 वर्ड्स हैं, 52। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? तो कितनी कौन सी है? वो है बच्चों स्टेपीज। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए तो प्रश्न नंबर 40 है, व्हाट इज, मतलब प्रश्न संख्या 40 है, व्हाट इज राज, व्हाट इज, देखो कंफ्यूज हो रहा हूँ ना, दोनों लैंग्वेज में इसलिए कि एक लेक्चर हो रहा है रिकॉर्ड, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। भारत का राष्ट्र कैलेंडर कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? तो इंडिया की अगर बात की जाए राष्ट्र कैलेंडर कौन सा है तो वो सक संवत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 41 क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? तो इंडिया में अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है तो वो हिंदी है। उसके बाद पता नहीं कौन सी है, उसके बाद अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो, मैं इसको गेस नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए फिलहाल अगर बात की जाए वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे जो है इंग्लिश बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फर्स्ट पे आपकी ये हो जाती है मद्रित, जो कि चाइना की एक लैंग्वेज है। आई थिंक मद्रित यही शायद प्रोनाउंसिएशन है, मुझे प्रोनाउंसिएशन का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कंप्यूटर की भाषा 0 से 1 संख्या क्या कहलाती है? मतलब कंप्यूटर की भाषा 0 से 1 क्या कहलाती है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ 1 and 1 इन कंप्यूटर कार्ड? तो इसमें क्या कहलाई जाती है? बाइनरी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 43 इज, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? तो नेशनल हेरिटेज अगर एनिमल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो एलिफेंट है, हाथी। चलिए 44 क्वेश्चन है, ऑप्शन रह रहे हैं इसके। अब ठीक है, तो क्या है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर भारतीय जनक फादर की क्या बात की जाए तो कौन है? वह है BR अम्बेडकर जी। ओके, चलिए यूपी में कुल कितने जिले हैं? 45 प्रश्न है, यूपी में कितने जिले हैं? कुल कितने जिले हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश? तो इसमें टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और फिलहाल एक और बढ़ाने की बात की जा रही है। ओके, 46 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस, सॉरी एज बता रहा हूँ, की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज WHO established, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो ये कब जो है इसकी स्थापना हुई? तो ये इसकी स्थापना 1948 में जो है हुई। तो 47 प्रश्न है, 47 क्वेश्चन है हमारा,
भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? तो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो वह है बनियान। 48 क्वेश्चन एवर, मतलब हमारा 48वां क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी? तो सोलर एनर्जी की अगर मेन सोर्स की अगर बात की जाए तो वो क्या है? वाटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दैट इज आवर लास्ट सेकंड क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? तो अगर इंडिया की सबसे बड़ी लेक की बात की जाए तो क्या है? चिल्का लेक। ये कहाँ स्थित है ये बच्चों? वहाँ उड़ीसा में स्थित हो क्या आपके, जहाँ पे जगन्नाथपुरी मंदिर भी है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंटमेंट करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति, दैट इज प्रेसिडेंट। और करंट प्रेसिडेंट कौन है ये आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि मैं तो बताऊंगा नहीं। और बच्चों इसकी आंसर की भी है जो है ये रही। रही क्या, इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करोगे तो इसको मिलेगा। और हाँ, बने रहिए चैनल पे, और आपको जल्दी कल एक और नया लेक्चर मिलने वाला है, जो कि स्पेसिफिकली आपकी यूपी के जीके और जीएस से होने वाला है। ओके।